दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। अदालत ने दिल्ली दंगा साजिश केस में यूपीए के तहत जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट का यह फैसला 2 सितंबर 2025 को सुनाया गया, जिससे इन आरोपियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदों पर विराम लग गया। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में उस समय पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी। 3 दिनों तक चली इस हिंसा में 53 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके अलावा घर, दुकानें और धार्मिक स्थल भी आग के हवाले कर दिए गए थे। पुलिस का आरोप है कि यह दंगे अचानक नहीं भड़के थे, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि इन दंगों के पीछे एक संगठित षड्यंत्र था, जिसका मकसद भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना और समाज को धार्मिक आधार पर बांटना था। पुलिस ने अपनी जांच में कहा कि इस पूरी योजना में सोशल मीडिया ग्रुप्स, सीक्रेट मीटिंग्स और धरना प्रदर्शनों का इस्तेमाल किया गया था। जिन लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं, उसमें जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, जेएनयू रिसर्च स्कॉलर शर्जील इमाम, छात्रा गुलफिशा फातिमा, एक्टिविस्ट खालिद सैफी, अतर खान, मोहम्मद सलीम, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद शामिल हैं। सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं और ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इन आरोपियों ने अपनी जमानत याचिकाओं में तर्क दिया था कि वे 4 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और मुकदमे की सुनवाई बेहद धीमी है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे सह आरोपी हैं जिन्हें धाराओं से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अदालत ने पहले ही जमानत दे दी थी। इनमें नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और असीफा इकबाल तन्हा का नाम शामिल था। इसीलिए पैरिटी यानी कि समान आधार पर उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि पैरिटी का आधार तभी लागू होगा जब हालात और भूमिका पूरी तरीके से समान हो, यानी कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की है कि इन आरोपियों की भूमिका अलग अलग थी और कुछ ने सक्रिय तौर पर हिंसा की योजना बदलने में हिस्सा लिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने अदालत को बताया कि यह मामला महज एक धरने प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि यह हिंसा स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक नहीं भड़की, बल्कि पूरी तरीके से योजनाबद्ध थी। पुलिस का दावा है कि यह एक साजिश थी जिसमें देश भर के लोगों को जोड़ा गया और हिंसा को हवा दी गई। अदालत ने पुलिस की दलीलों को गंभीरता से लिया और कहा कि चार्जशीट और केस डायरी में पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिससे प्रथम दृश्य यह साबित होता है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इसीलिए उन्हें इस समय जमानत नहीं दी जा सकती है। इसी दिन हाई कोर्ट की एक और बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश बैद्यनाथ शंकर शामिल थे, ने अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर इस केस में जिन लोगों ने हाल ही में जमानत मांगी थी, सबकी अर्जी खारिज कर दी गई है। दिल्ली दंगा साजिश केस शुरू से ही बेहद संवेदनशील और चर्चित रहा है। एक तरफ पुलिस का कहना है कि यह एक बड़े पैमाने की योजना थी जिसमें छात्र, एक्टिविस्ट और स्थानीय नेता मिलकर काम कर रहे थे। वहीं आरोपियों और उनके समर्थकों का कहना है कि यह मुकदमा पूरी तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। यूपीए के तहत गिरफ्तारी होने का मतलब है कि अभियुक्तों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकती है, क्योंकि इस कानून में जमानत के प्रावधान बेहद सख्त हैं। अभियोजन पक्ष को केवल इतना दिखाना होता है कि उनके पास आरोपों का प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृश्य आधार मौजूद है। यही वजह है कि इस कानून के तहत गिरफ्तार लोग कई वर्षों तक जेल में रह जाते हैं, भले ही मुकदमे का अंतिम फैसला आने में लंबा समय क्यों ना लग जाए। अब सवाल यह है कि इन आरोपियों के पास आगे का रास्ता क्या है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन यहां भी उन्हें जमानत पाने के लिए बहुत ठोस आधार पेश करना होगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार का रुख कड़ा है और वे इस मामले में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली दंगों के 5 साल बाद भी यह मामला भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अदालतों ने इन फैसलों से साफ है अदालतों के इन फैसलों से साफ है कि इस केस को लेकर न्यायपालिका बेहद सतर्क रुख अपना रही है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।